हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं समीकरण की दूसरी प्रश्नावली। तो पहली प्रश्नावली मैं आपको बता चुकी हूँ। हम लोग सीधे से दूसरी प्रश्नावली को देखते हैं। तो दूसरी प्रश्नावली में क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। तो कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया है, शेष ज्ञात करना मतलब कि साइन, कॉस, टाइन, कॉट, सेक, कोसेक में कोई एक दिया गया है और बाकी को 5 को ज्ञात करना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सीधे से देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग को दिया गया है टाइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो पहले को मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। टाइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3 साइन थीटा का अनुपात क्या होता है हम लोग के पास में, लंब बटे आधार। मतलब कि लंब का मान क्या है हम लोग के पास अभी 3 है और आधार का मान क्या है हम लोग के पास में भी 4 है। ठीक है, ये दो चीज होगी। हम लोग के पास कर्ण का मान नहीं है, तो हम लोग के पास जब लंब आधार है, दो चीजें, तो कर्ण का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हम लोग के पास में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हो जाएगा। मान रखेंगे हम लोग अभी। तो कर्ण का मान तो हम लोग के पास नहीं है, ये वैसे ही रहेगा। कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग में क्या हो गया, 3 की घात 2 होगी धन आधार का वर्ग मतलब कि 4 की घात 2, या 3 का वर्ग करिए 9 हो गया, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और ये क्या है कर्ण का वर्ग वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर ये क्या है, ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो कितना हो गया 25। तो अब देखिए हम लोग कर्ण का मान ज्ञात कराएं, तो ये कौन सी संख्या का वर्ग है ये देखना पड़ेगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग को मालूम है ये 5 का वर्ग है, तो ये घात आपस में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में कट गया, मतलब कि कर्ण का मान कितना मिल गया हम लोग को 5 मिला। ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी को वर्ग को दूसरी ओर कक्षांतर करते हैं, ऐसा भी होता है एक स्टेप कर्ण का वर्ग हटाने के लिए। ठीक है, ये दूसरा आ जाएगा। ये क्या होगा, इस तरह से करनी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है 5 का वर्ग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण बराबर 5। इस तरह से हल होगा। या तो आप इस स्टेप में चलिए, ठीक है, या तो इस तरह से, पर इसका यूज ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी कर्ण का मान हम लोग को कितना मिल गया, 5 मिल गया। लंब और आधार है। ठीक है, तो बाकी हम लोग शेष त्रिकोणमिति अनुपात, तो क्या होगा हम लोग के पास में साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हम लोग के पास में क्या है 3 है, इसको लिखेंगे, और कर्ण का मान कितना मिला 5। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। ठीक है, और फिर टाइन का मान तो दिया ही है, पर उसको भी लाइन से लिख लेते हैं ताकि इजीली हम लोग हल कर सकें। ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है 3 और आधार का मान क्या हो गया 4। ठीक है, ये हो गया। फिर टाइन का ऑपोजिट क्या हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग के पास में, आधार बटे लंब मतलब कि क्या हो गया 4/3। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेक थीटा मतलब क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, कितना मिल गया हम लोग को 5/4। ठीक है, फिर साइन का ऑपोजिट क्या हो गया हम लोग के पास में, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब मतलब ये कितना हो गया 5/3। तो इस तरह से शेष त्रिकोणमिति हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट था। इसी तरह से हम लोग को साइन का निकालना है। ठीक है, उसको देखते हैं अभी। तो सेकंड देखते हैं अभी क्या है हम लोग के पास। सेकंड नंबर साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो साइन का अनुपात क्या है हम लोग के पास में, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। तो अभी हम लोग के पास में लंब का मान कितना है 5 हो गया। ठीक है, और कर्ण का मान क्या हो गया हम लोग के पास में अभी 13 हो गया।
फिर से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पर अभी हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, आधार का मान ज्ञात करना है, तो ये लंब कक्षांतर हो जाएगा। तो आधार अपनी जगह पे उसको मैं लिख लेती हूँ पहले, आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास में भी, कर्ण का वर्ग वही रहेगा, लंब कक्षांतर हो रहा है इसलिए कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग, ऐसा होगा। या ये वर्ग दूसरी ओर कक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर कर्णी कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग हम लोग को ज्ञात करना, तो लंब आधार हमेशा जुड़ता है, पर या आपको आधार या फिर लंब ज्ञात करना तो हमेशा कर्ण से घटता है, ये याद रखिएगा। तो मैं ये कक्षांतर करके आपको बता रही हूँ कि इस फॉर्मूला से ये कैसे लेके आए हैं। ठीक है, या इसी को आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, पर कहाँ से आ रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे आधार बराबर क्या हो गया, कर्ण का मान रखेंगे कितना है 13 का वर्ग ऋण लंब का वर्ग क्या है 5 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया आधार बराबर लंब का वर्ग 13 का वर्ग कितना है 169 होता है, और इसका क्या हो गया 25 हो गया। अब घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास में, 9 में 5 घटाए तो 4 हो गया, 6 में 2 घटाए तो 4 हो गया, और ये 1, तो ये क्या है आपका 12 का वर्ग है, मतलब कि आधार का मान कितना मिला हम लोग को 12 मिला। ठीक है, अब 12 आधार का मान मिल गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं इजीली ताकि हम लोग सीधे से कर सकें। फिर वही करना है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, इसलिए मैंने इसको क्लीन नहीं किया, वही चीज करनी है। तो लंब बटे कर्ण मतलब कि लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13, आधार बटे कर्ण मतलब कि 12 बटे 13। फिर ये 2 हुआ तो बाकी आप आराम से लिख सकते हैं, लंब का मान 5 और फिर आधार का मान 12। इसका ऑपोजिट हो गया, ये क्या हो गया 12 बटे 5 हो गया, इसका ऑपोजिट ये हो गया, क्या हो गया 13 बटे 12 हो गया, और इसका ऑपोजिट ये क्या हो गया 13 बटे 5 हो गया। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ ताकि आप बाकी सारे क्वेश्चन हल कर सकें। ठीक है, पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अंश में भी ऐसा क्वेश्चन दिया है कि सिर्फ एक मान दिया, हर में कुछ नहीं, तो वहां पे एक लगा के फिर प्रश्न को आप हल करेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो अभी तीसरा देखेंगे क्या है हम लोग के पास में, तीसरा में हम लोग को दिया है कॉस अल्फा बराबर 1/3, तो इसी को लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर 1/3। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा फर्क है कि सब जगह थीटा लग रहा है और यहाँ पे क्या लगा है अल्फा लगा है। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या है 1/3, तो क्या है आधार बटे कर्ण, तो अंश में आधार मतलब कि आधार का मान कितना है आपके पास में 1 हो गया, और हर में क्या है आपके पास में कर्ण मतलब कि कर्ण हो गया 3। तो 2 चीज हमको मिल गई। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लंब का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब के लिए क्या हो जाएगा, लंब बराबर कर्णी कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। तो अभी कर्ण का मान कितना है 3 है, मतलब कि क्या करेंगे हम लोग 3 का वर्ग करेंगे, ऋण आधार का मान कितना है 1 मतलब कि 1 का वर्ग। तो हम लोग के पास में 3 का वर्ग मतलब कितना हो गया 9, और 1 का वर्ग 1 ही होता है। आपको मालूम है कि 1 का कितना भी घात हो हमेशा 1 ही मिलता है। ठीक है, घटाएंगे तो कितना मिला हम लोग को 8 मिल गया, करने के अंदर ही रहेगा। और हमको ये भी मालूम है कि 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो सीधे से हम लोग क्या करेंगे भी 8 का गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो ये भी हम लोग को मालूम है कि 2 की घात 3 या 2 को 3 बार गुणा करने पर 8 मिलता है। अब कर्णी घात 2 है, तो इस तरह से का एक जोड़ा मिल रहा है, हम लोग को 1 2 बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, और 1 2 अंदर बच गया मतलब कि कर्णी 2। तो इस तरह से लंब का मान कितना मिल गया 2 कर्णी 2 मिलेगा। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 कर्णी 2। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे भी अल्फा है तो बाकी सब में भी क्या हो जाएगा अल्फा लगेगा। ठीक है ना, जो आपका वहां पे लगा है उसी के आधार पर, अगर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, अल्फा है तो अल्फा, ए है तो ए, या जो भी दिया गया है
उसी को यहाँ पे हम लोग को लिखना है। ठीक है, अब क्या है हम लोग के पास में लंब बटे कर्ण, साइन अल्फा बराबर क्या है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 2 करनी 2 बटे कर्ण का मान कितना है 3, तो कोसेक उसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बटे 2 करनी 2। ठीक है, अब कॉस अल्फा का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है उनके पास में 1 और कर्ण का मान कितना है 3, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया, क्या हो गया 3 बटे 1 सेक का मान। टाइन अल्फा लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 2 करनी 2 और आधार का मान कितना है 1, तो कॉट का उसका ऑपोजिट हो गया 1 बटे 2 करनी 2। तो इस तरह से आप इसमें के सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं।